पहलगाम में जिस बर्बरियत और दरिंदगी का इस्तेमाल किया गया और किस बर्बरियत और दरिंदगी के साथ 28 लोगों को शहीद कर दिया गया, वो तमाम चीज़ें हम और आप तक पहुंच चुकी हैं। और कल से हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान दुख में है, गम में है और सड़कों पर है। लेकिन कश्मीर ने जो कल से मनाजिर दिखाए हैं वो देखने लायक इसलिए भी हैं कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा है कि किसी तरीके से कश्मीरियों को अपने साथ जोड़ा जाए, कश्मीर के दिलों में नफ़रत के बीज बोए जाएं और फिर उसे इस्तेमाल किया जाए भारत के ख़िलाफ़। माजी में अगर हम देखें तो कुछ हद तक पाकिस्तान इसमें कामयाब भी हुआ कि उसने नौजवानों को वरगलाने में जो कोशिशें की उसमें थोड़ी बहुत उसे कामयाबी मिली। लेकिन कल जो कुछ कश्मीर ने दिखाया और हमने देखा कि किस तरह बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान सब सड़कों पर थे, सब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और ये बताना और दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को हमने इस सरजमीन पर नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान की कोशिशें हमेशा ये रही हैं कि कश्मीर का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोशिशें और साजिशें करते रहे और इस साजिश के लिए सरज़मीन कश्मीर को इस्तेमाल किया जाए और कश्मीर को अपने साथ जोड़ा जाए मज़हब के नाम पर कि हम तुम्हारे खैर खा हैं, हम तुम्हारे मज़हब के रखवाले हैं, हम तुम्हारे हम मज़हब हैं, इसलिए हमारा साथ दो और हम भारत के ख़िलाफ़ मिलकर इक़दामात करेंगे या भारत के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन कश्मीरियों ने ये साबित किया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीरी भारत के साथ पूरा का पूरा जुड़ चुका है। और कल जो कुछ हुआ, पहलगाम में परसों जो कुछ हुआ, 28 बेगुनाह लोगों को मारा गया, किस दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, उस दरिंदगी के साथ कश्मीरी खड़ा नहीं है, कश्मीर की कश्मीरियत खड़ी नहीं है। और कश्मीर ने कल सड़कों पर निकलकर आपने देखा, हर गली मोहल्ले से सड़कों पर कश्मीर के लाल चौक में हज़ारों की तादाद में सड़कों पर लोग थे और भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये बताने के लिए काफ़ी था कि पाकिस्तान ने जो कई दहाइयों से कोशिशें की हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया जाए, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाए और उसके लिए ज़मीन इस्तेमाल की जाए कश्मीर की, कंधे इस्तेमाल किए जाएं कश्मीरियों के। लेकिन माजी में चाहे कुछ हद तक पाकिस्तान को कामयाबी मिली हो, लेकिन अब कश्मीर और कश्मीरी समझ चुका है कि फलाह बहबूद के दरवाजे किस तरफ खुलते हैं, कौन हमारा है, कौन पराया है और हम किस मुल्क का हिस्सा हैं। हम जिस मुल्क का हिस्सा हैं हम उसी मुल्क के साथ हैं और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं। कश्मीरियों के लहजे में, कश्मीरियों की आंखों में, कश्मीरियों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि कश्मीर भी और कश्मीरी भी उसी तरह इस गम में शरीक है, गम में डूबा हुआ है, उसी तरह सोगवार है, उसी तरह उदास है, उसी तरह मजम्मत कर रहा है जिस तरह हिंदुस्तान भर के बाकी इलाकों के लोग कर रहे हैं। जो दुख भारत के बाकी इलाकों को पहुंचा है, ये दुख कश्मीर जो भारत का अटूट अंग है वहाँ के लोगों को भी पहुंचा है। तो एक तरफ पाकिस्तान की ये कोशिश कि कश्मीरियों को जोड़ा जाए, कश्मीरियों का इस्तेमाल किया जाए, और दूसरी तरफ कश्मीरियों ने कल बता दिया कि हमने पाकिस्तान के ये इतने दहाइयों के चल रहे नापाक मंसूबों का साथ नहीं देना है, हमने पाकिस्तान के उन नापाक मंसूबों को नाकाम करना है। और कल जिस तरह दुख का इजहार कश्मीरी कर रहे थे उससे साफ लग रहा था कि अब कश्मीरी ये समझ चुका है कि कश्मीरियत ये नहीं है कि बेगुनाहों का लहू बहाया जाए, कश्मीरियत ये नहीं है कि पत्थर बरसाए जाएं, कश्मीरियत ये नहीं है कि किसी के कैलेंडर पर कश्मीर बंद की कॉल दी जाए। कश्मीर और कश्मीरियत ये है कि जिस मुल्क का आप अटूट अंग हैं, जब उस मुल्क के किसी एक बाशिंदे को भी तकलीफ़ पहुँचे तो समझिए कि वो हमारी तकलीफ़ है। और इस तकलीफ़ को कल हम कश्मीर की सड़कों पर, गलियों में देख रहे हैं, जिसका इजहार कश्मीरी बार बार कर रहा है कि ये हमला उन घरानों पर नहीं है बल्कि हमारे घरानों पर है। ये लोग मुख्तलिफ भारत के इलाकों के नहीं मरे हैं बल्कि हमारे घर के लोग हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मैयत हमारे घर से उठी हैं।
یہ کشمیر ہے، یہ کشمیریت ہے، اور یہ کشمیر اور کشمیریت، کشمیر کے لوگوں نے کل پاکستان کو بتا دیا، دکھا دیا کہ لاکھ منصوبے کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ مذہب کا استعمال کر لے، لیکن ہماری فلاح، ہماری بقا اس ملک کے ساتھ ہے جس ملک کا ہم اٹوٹ انگ ہیں، اور ہمیں اسی ملک کا اٹوٹ انگ رہنا ہے۔ ہمیں کوئی ورگلا نہیں سکتا، ہمیں کوئی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ ہم کل بھی بھارت کا حصہ تھے اور آج بھی بھارت کا حصہ ہیں۔